राजमता मेरे पीछे पड़ा है, मैं यहाँ से चलती हूँ। लड़की, मैंने कहा ना सीधा भोलेनाथ के मंदिर चलेगी। जैसे पुत्र वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, तेरे बाप को उसकी औलाद के वियोग में तड़पाऊंगा मैं। क्या हुआ साहब? फिर गजब हो गया। क्या हुआ? वो सपना फिर उठा ले गया और भोलेनाथ के मंदिर की तरफ जा रहा है। भोलेनाथ के मंदिर में ले गया? हाँ। चलो उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लो, आज वो बच के नहीं जा पाएगा, मेरे हाथ से ही मारा जाएगा। चलिए साहब। लो लक्ष्मी, ये विक्रम सिंह की औलाद है। प्राणनाथ, आखिर इसमें इसकी क्या गलती है? इसे तुम क्यों उठा कर लाए हो? इसकी क्या गलती है? हाँ प्राणनाथ। इसका क्या कसूर है? हाँ लक्ष्मी, हाँ नाथ। कसूर तो मेरे बेटे का भी नहीं था, गलती तो मेरे बेटे की भी नहीं थी, फिर विक्रम सिंह तुम्हारी गोद से क्यों छीना? क्यों? हाँ प्राणनाथ। लक्ष्मी, मैं इसको उठाकर जरूर लाया हूं, लेकिन ये गंगा की तरह पवित्र रहेगी। हम तो इसे इसलिए उठा के लाए हैं कि विक्रम जैसे तुम पुत्र के वियोग में तड़प रही हो वैसे तड़पे। और हाँ, शायद तुम्हारा बेटा अपनी पुलिस फोर्स लेकर इस मंदिर की तरफ आ रहा भी होगा। क्या? हाँ। प्राणनाथ, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं लक्ष्मी, नहीं, अनर्थ हो जाएगा। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आज फैसला होकर ही रहेगा। भयंकर, तो देखे धोखा कमीने, वहां से भगा, देखे धोखा कमीने। देखे धोखा कमीने, वहां से भगा, आज छोड़ूंगा तुझको मैं जिंदा नहीं। बापू को जैसे भेजा है मुल्क अदम, वैसे ही आज तुझको मैं पहुंचाऊंगा। तो होश में आजा सूरज, ताकत हो तो हो, होश में आजा सूरज। होश में आजा सूरज, ताकत हो तो हो, किसने कीना तेरे बाप का खून है, तुझको मालूम भी खुद हो जाएगा। तू करता बने इतना मशीन। मेरे बाप का खून करने वाला तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। क्या बिगाड़ा था मेरे बाबू ने? सूरज, मैंने तेरे बाप शंभू का खून नहीं किया है, और हाँ, ज्यादा चालाकी की तो मैं भयंकर, एक लड़की का सहारा लेकर मर्द बनता है। अगर बंदूक फेंक दे, आज तेरा मेरा फैसला हो जाए। अगर मर्द बनता है तो लक्ष्मी, देख लो अपने बेटे को, जी भर के देख लो। आज तुम्हारे बेटे का और मेरा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ,
लक्ष्मी, तुम्हारे बेटे को अपनी जान देकर मिलाऊंगा। भयंकर! अरे औरत के पल्लू में छुप कर क्या बातें कर रहा है? चल तैयार हो जा मुकाबले के लिए। तुझे अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि किसी शेर से तेरा पाला पड़ा है, किसी मर्द से तेरा पाला पड़ा है। और तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी शेरनी माँ के बेटे से तेरा पाला पड़ा है। लक्ष्मी, देख रही हो कितनी गर्मी है इसमें। हाँ, आखिर खून किसका है? खून तो अपना ही है। ठीक है, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। तेरा मेरा मुकाबला होगा। और हाँ, एक शर्त मेरी भी है कि जो कोई मुकाबले में जीतेगा वही इस लड़की का तलबगार होगा। चल ठीक है, मंजूर है। जी भर के आशीर्वाद दे लो लक्ष्मी। लॉकेट किसकी है? ये लॉकेट मेरी है। ये लॉकेट मेरी है। इस लॉकेट को मेरे पिताजी ने दिया था। इस लॉकेट को मेरे पिताजी ने दिया है। ये लॉकेट मेरी है। ये लॉकेट मेरी है। मेरी है ये लॉकेट। इंस्पेक्टर, अगर इस लॉकेट की कहानी सुनेगा ना, इस लॉकेट की कहानी सुनेगा तो तू अपना कानून तोड़ देगा। मैं कानून के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं कानून नहीं तोड़ सकता। क्या है इस कहानी की? इस लॉकेट की कहानी क्या है? सुनेगा? मैं जानना चाहता तो हूँ। सुन।
ये लौकिट तेरी है और ये लौकिट मेरी भी है। यहाँ के महाराज अनजान सिंह का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनका एक हंसता खेलता परिवार था। एक दिन महाराज अनजान सिंह का चौथा पन आया और अपने बेटे भारत को बुलाकर कहने लगे कि बेटा, तुम्हें हमारे 5 वचन निभाने हैं। वो बेटा कॉल किया कि पिताश्री हम आपके 5 वचन निभाएंगे। तो महाराज ने कहा कि बेटा, इसी खुशी में हम तुम्हें यहाँ का सम्राट नियुक्त करते हैं। तो वो भारत बोला कि पिताश्री, हमें राज का लोभ देकर आप अपने 5 वचनों से वंचित कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ अपने राजमहल में चाचा श्री हैं, क्यों ना उन्हें इस राज का राजा बना दिया जाए। वैसा ही हुआ। वहां के महाराज रंजीत सिंह हो गए। एक दिन उनकी धर्म पत्नी लीलावती अपने भतीजे यानी अपने बेटे भारत को अपने शयन कक्ष में बुलाकर वो घिनौनी हरकत करने लगी। वो घिनौनी हरकत कि कोई मां अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती। लेकिन किसी तरह से वहां से भारत भाग निकला। जब वहां से भारत भाग निकला तो जानते हो क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या हुआ? उस लीलावती ने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया और उनके खून का इल्जाम उस बेटे पर लगा। इंस्पेक्टर, उस बेटे पर जो बेटा अपने पिता के 5 वचन पूर्ण करने के लिए अपनी जान तक निछावर किया था। लेकिन इस कहानी से हमें ताल्लुकात क्या है? ताल्लुकात है, ताल्लुक है इंस्पेक्टर। सुनता जा, ताल्लुक अपने आप खुद तुझे मिल जाएगा। तब महाराज रंजीत सिंह ने अपने बेटे भारत को बुलाकर पूछने लगे। भारत ने कहा, चाचा श्री मैंने खून नहीं किया। फिर भी महाराज रंजीत सिंह ने 5 साल की सजा सुना दी और ये भी कहा कि जेल ले जाते वक्त इसको इसकी धर्म पत्नी से मिला देना। इंस्पेक्टर, जब पुलिस मुझे शुभ क्यों हो गए? इसका मतलब कि भारत आप ही है। लेकिन भारत से भयंकर कैसे बन गए? इंस्पेक्टर, जब सच्चाई जबान पर आ ही गई है तो हाँ, वो बदनसीब भारत मैं ही हूँ। वो बदनसीब भारत मैं ही हूँ। जब हम अपनी लक्ष्मी से मिलने गया तो ये लॉकेट हमने अपनी लक्ष्मी को दिया और कहा इसको मेरे मुन्ने की गले में पिना देना, मेरे मुंडे की रक्षा भोलेनाथ करेंगे। एक दिन जब मेरे 5 साल की सजा पूरी हुई तो इंस्पेक्टर, जानते हो, हम जब जेल से छूट कर आ रहा था तो रास्ते में देखता हूं कि हमारी धर्म पत्नी बेहोश पड़ी थी। लाख कोशिश के बाद जब इसे होश आया तो ये पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि नाथ, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दो, मेरे बेटे को मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब इसे समझाया हमने।
हम कहा लक्ष्मी, और हाँ ये बेचारी उस विक्रम के यहाँ नौकरी भी की, तो हाथ कभी महलों में फूल तक ना तोड़े हो, उन हाथों से इसने लकड़ी काटा। जब ये सारा दिन लकड़ी काटती तो इसको एक वक्त की रोटी नसीब होती, फिर भी उस पे रहम को रहम नहीं आया, इसकी गोद से इसके बच्चे को छीन लिया। जब ये मुझे मिली से होश में लाया, होश आने पर मैंने इसे समझाया कि लक्ष्मी, अपने बेटे को पाने का एक ही रास्ता है, आज से मैं डाकू बन जाता हूँ और तुम जोगन। हाँ, एक दिन हम उस विक्रम सिंह की हवेली जा रहे थे तो मुझे शंभू भाई जख्मी हालत में मिले और ये लौकिक हाथ में लेकर, सूरज सूरज कोई हो मेरे सूरज से मुझे मिला दो। वहां तुम नहीं पहुंचे इंस्पेक्टर, वहां मैं पहुंचा। ये लौकिक को देखकर मैं अपना आपा खो बैठा। इसे देखकर ये हुआ कि हमारा बेटा मुझे मिल गया। तब मैंने शंभू से पूछा कि क्या शंभू भाई तुम्हारा सूरज सका बेटा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उसे जंगल में लकड़ी काटते वक्त पाया था, केवल पाल पूछ कर शयाना किया है। कोई कहे या न कहे इंस्पेक्टर, इस लौकिक से साफ जाहिर होता है कि तुम हमारे बेटे हो। अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपना बेटा मान रहा है। कानून कानून होता है भयंकर। मुझे तू एक बागी है। मुझे मारेगा इंस्पेक्टर? इससे तो बहुत आसान मौत मर जाऊंगा, इससे बहुत आसान मौत मर जाऊंगा। मारना है तो इससे मार, ताकि बेटे के हाथ बाप तड़प तड़प कर मरे। लेकिन हाँ बेटे, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे मर जाने के बाद इस बेचारी के संसार में कोई नहीं रह जाएगा। मेरे मर जाने के बाद इस संसार में इसका कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए बेटा गुजारिश है कि मेरे मर जाने के बाद तू इसे अपनी माँ मान लेना। अरे जिस बेटे को पाने के लिए, हमने कौन सी ऐसी गली की खाक नहीं छानी, कौन सी ऐसी गली की खाक नहीं छानी। वो बेटा सामने खड़ा है, अपने बेटे को बेटा कहकर अपने सीने नहीं लगा सकता। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे यकीन हो गया कि आप ही मेरे पिताजी हैं। हाँ, आप ही मेरे पिताजी। एक बार और कह बेटे। हाँ पिताजी। बेटा पिताजी। एक बार और पिताजी। बेटा बेटा जा, वो तेरी माँ, उसकी ममता तेरे लिए तड़प रही है। जा अपनी माँ से मिल बेटे, जा। माँ, तुझे सूरज बेटे की कसम है। कौन है वो जो तुझे खून के आंसू रुलाया, जो तुझे दर में ठोकरें खिलाया? लक्ष्मी
लक्ष्मी, आज मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। बोल माँ, अगर नहीं बताएगी तो अपने इस बेटे सूरज के मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं बेटा, मुझे खून के आंसू रुलाने वाला और कोई नहीं, वो हरामजादा विक्रम सिंह। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं बेटा। कमीने, विक्रम हट जाओ पिताजी। लक्ष्मी, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? अपने बेटे को पाकर सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। अगर सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो क्या हम अपने पिता के 5 वचन पूर्ण कर सकेंगे? नहीं लक्ष्मी, नहीं। लीजिए, पकड़िए इसे। सूरज चाचा और चाची को कुछ कहता है तो उतार देना उसके सीने में गोली। मैं यही समझूंगी मेरे पास कोई औलाद नहीं। लक्ष्मी, हाँ प्राणनाथ, अभी अभी तुम्हारा बेटा मिला और कहती हो कि चाची माँ को कुछ कहता है, सूरज तो मिटा देना। हाँ प्राणनाथ, अगर सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो पिताजी के दिए हुए 5 वचन यहीं पर ठीक जाएंगे। तो क्या लक्ष्मी, तुम ये भी बताओ कि तुम अपना पति चाहती हो या अपना बेटा चाहती हो? मैं पति चाहती हूँ। वाह वाह भारतीय नारी, वाह! हमें फक्र है तुम पर, हमें गर्व है। तुम सच्ची पतिव्रता नारी हो, सच्ची छत्राणी हो। वैसा ही होगा। हाँ